रवि बादलाम्बी। ठीक, आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी 1810 एकड़ जमीन सरकार रिलीज करे, क्योंकि कासन की जमीन में इसमें बहुत से गांवों के शेयर होल्डिंग भी है और कासन की 52,000 बीघा जो जमीन थी उसमें से सिर्फ 1810 एकड़ बची हुई है, जो 25% ही होती है, 25 भी नहीं है। और सरकार लैंड पूलिंग में भी तो 25% ही देती है, तो इसको ही क्यों ना लैंड पूलिंग समझा जाए। विधायक जी का घर तो यहाँ से 5 से 10 मिनट का रास्ता है। विधायक जी आए कभी संपर्क करने 20 दिनों में? जी का हमारा 10 का नहीं है, 5 मिनट का ही है जी। लेकिन विधायक जी नहीं आए तो हमारी जनता ने जाके विधायक जी को घेर लिया था। जब वो आपकी टीवी पर बाइटें भी चली थी तो जनता में ताकत है कि विधायक या मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आएंगे तो उनके पास दूसरे रास्ते हैं, उनके थ्रू घेरा जा सकता है। विधायक जी को घेरा, अब मुख्यमंत्री जी को घेरा जा सकता है। जब वो गुड़गांव में आएंगे तो क्या हम उनको छोड़ेंगे? हम मुख्यमंत्री जी को भी घेर सकते हैं। जनता के पास इतनी ताकत तो है ही। ठीक, धन्यवाद। आज 22 दिन होने को आ गया आपके धरने को लेके। सरकार हरियाणा की चाहती क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार हरियाणा की हमें लूटना चाहती है। मैं आपको बता रहा हूँ 2011 का सेक्शन 4 हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों ने PIL डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में जी। वहाँ से इनका उन्होंने फिर कर दिया, हाई कोर्ट में चले गई उन्होंने, क्योंकि हाई कोर्ट में मार्क कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में भी कोई वो नहीं है, वहाँ भी हमारा फैसला गलत हो गया। उसके बाद इन्होंने वही हवाला सुप्रीम कोर्ट का देख के सेक्शन 6 लगा दिया। सेक्शन 6 लगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सरकार अगर आपकी है तो सरकार दबा सकती है। सरकार तो दबा ही रही है जी, किसानों को हमेशा दबा रही है। किसानों को हमेशा दबाती है। अगर चुनाव आता है तो सरकार बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार तो रखनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था हम किसान के हितैषी है, लेकिन ये किसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, CM साहब से हम मिले थे 7 तारीख को हरियाणा वहाँ CM हाउस चंडीगढ़। उन्होंने कहा था भाई ये तुम्हारा ये जमीन है, बताओ क्या चाहते हो जमीन है। ये कहा था भाई 18,000 एकड़ जमीन हम देना नहीं चाहते। हमने अपने अपने विचार रखे थे। उसके बावजूद CM साहब ने कहा था ये जमीन तो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि हरियाणा का कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हम बता दीजिए। रोशन लाल, हेलो, आ रही आवाज़ आ रही? आप तो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आपके समय से ऐसा चल रहा है कि एक बार पहले आप लोग बेच देते हैं ज़मीन को, दोबारा फिर आप लोग कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। अब सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। हमारी ज़मीन 5 से 4 वर्ष तो पहले एक्वायर हो गई। राशन की लगभग 80% ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, बची है 20%। 20% में वे लोग हैं जो जिनकी पहले एक्वायर हुई थी। कोई अपना ट्यूबवेल पे बच गया, कोई अपना ढाणी बसा कर रह गया, कोई अपना जो है जैसे तैसे भी कहीं प्लाट लिया है। तो जो 1810 एकड़ ज़मीन है इसमें काफ़ी ढाणियाँ भी है और शहीद स्मारक भी है। ठीक, मैं मनोज सरपंच मोकड़वास। मनोज भाई साहब, आप कह रहे तो प्रधानमंत्री तक आपकी कंप्लेंट जा चुकी है। इसकी श्योरिटी कुछ लोग आपके संस्था के लोग मांग रहे, कैसे गया विधायक जी का प्रधानमंत्री तक ये बात कैसे गई है? देखिए, प्रधानमंत्री तक जो हमने ये बात हमारे जो केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हम उनसे इस मामले में 2 या 3 बार कमेटी के लोग मिल चुके हैं। अभी आप कह रहे थे कि मुलाकात नहीं हुई, टाइम देंगे। 3 बार उनसे हम ऑलरेडी इस मामले में मिल चुके हैं और उन्होंने CM साहब से हमें मिलवाया भी था। और CM साहब ने उनको आश्वासन दिया था कि राव साहब मैं 7 दिन में किसानों के जो ये मसला है इसके बारे में आपको दोबारा रिपोर्ट करूंगा। महीना होने को आ गया धरने को देखते हुए, अभी तक कोई प्रतिनिधि आया सरकार की तरफ से? आपके सरकार की तरफ से प्रतिनिधि नहीं आया। सरकार तो हमें तोड़ मरोड़ के और दबोचना चाहती है, जबकि हम सब जो यह इलाका है सारा सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। इसको चुनाव को किस तरह से देखना चाहते हैं? चुनाव आ गया इसलिए एक है, सरकार अगर हमारी मदद करेगी तो हम सरकार की मदद करेंगे, और सरकार हमें निचोड़ेगी तो हम डबल निचोड़ देंगे। उसको 1200 को जगह देंगे 1 एकड़ में से, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसे क्यों हो जाता है कि जब किसान जब रोड पे आता है, जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है, उससे पहले क्यों सरकार के पास नहीं जाते आप? जब कोई भी सरकार बनती है तो वो कहती है मैं किसान हितैषी हूँ, मैं कोई किसान हितैषी हूँ, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वो किसानों के खून के प्यासे हो जाती है। किसान के पैसे से ही सरकार चलती है। किसान को भोला समझती है, कुछ पता नहीं होता है। उसकी ज़मीन लेकर के सरकार पैसे वाले बनती है, इंडस्ट्री वाले पैसे वाले बनते हैं, लेकिन किसान। किस चीज़ की मांग को लेकर आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? हम यहाँ हमारी मोकड़वास कासन, सहरावन
और कुकड़ोला, 3 गाँव की 18-10 एकड़ जमीन हमारी सरकार रिक्वायरमेंट कर रही है। उसका 4 और 6 नोटिस ढूंढ करती है, अब 9 का अवार्ड करने जा रही है। लेकिन इससे किसान खुश नहीं है। 22 तारीख से किसान अपना धरना प्रदर्शन बैठे हैं और इन्होंने सरकार को बार बार चेताया है कि सरकार इससे नाखुश है। कभी एसआईटी से दाव लगा करके, कभी रोड पे प्रदर्शन करके और कभी घिराव करके एमएलए साहब का। और हमारा प्रदर्शन जो विधायक साहब क्या कह रहे हैं, आश्वासन क्या मिल रहा है विधायक जी की तरफ से? यहाँ के विधायक साहब हमारी जो कमेटी है उसको सीएम के पास ले गए थे, तो उन्होंने हमारी बात रखी कि मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों की ये डिमांड है, किसानों की वो डिमांड है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि क्या सभी यहाँ पर आके बैठते हैं तो उनकी हॉट टॉक्स हो जाती है। हॉट टॉक्स का मतलब कोई वो नहीं है, वो गर्म हो रहे हैं, ये है वो है। तो उसका ये है कि भाई हमारे यहाँ पर एक प्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। प्योरिटी मेंटेन करने के बहुत तरीके हैं, आप जानते हैं। शादी में ना मम्मी के भी फेरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बच्चा होता है तो भी हवन करते हैं और हम देखते हैं कोई मोटा। और इसके ऊपर सर इसका एक साइंटिफिक जो इसका रीजन है, इसके इफेक्ट है, आप सब जानते हैं। एक ना दो, थोड़ा मिनिमम एक्सपेंडिचर पे करा सकते हैं। मिनिमम में का मतलब ये है कि पीपल की लकड़ी चाहिए हमें और आधा किलो पहिया घी चाहिएगा, अपना काम कर सकते हैं। और 7 दिन में एक तरह वो तो और भी अच्छी बात है। तो एक जब तक किसी भी आंदोलन की प्योरिटी मेंटेन नहीं होती वो कहीं भी जाके हिट नहीं करता। और मेरा मानना प्रधानमंत्री जी को पता चल चुका है, 2% में इस बात की मेरे से सारे बड़े हम अपने सबकी सहमति से आपको आश्वासन दिलाते हैं, आपकी हर लड़ाई में लास्ट में अगर कोई बचेगा तो वो प्रवास हुआ बचेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शोक ना समझे। और रही बात भाई, किसी प्रकार को कोई निवेश है, हम ये मत सोचो हम किसी को विरोध कराएगा, आपका गाँव में कोई भड़ चढ़ हम प्रकार का आप तक क्या करेगा। हम चौथा हिस्सा में, तीसरा हिस्सा में मैं लूट कर रहा हूँ। कहीं रही लाड़ में लड़क छोटे तो पास जमींदार आता, लेकिन आगे किसी प्रकार की जरूरत है। हम 16 लोग सारा क्या करो और लगा दो। बोलो अमित शाह की जय, पकड़ हाथ कर ले, बोलो अमित शाह की जय। करते भाई जान, यहाँ जमीन 18 एकड़ रिलीज करवानी है 100%। सहयोग किया, कोई भाई विश्वास करो, आप से बात कर लो इसके पहले उन्होंने ऐसी बात नहीं कि आज तक जिस तरह कुछ नहीं हो सकता है। मुजफ्फरपुर खकड़ी सबका सहयोग रहा, आप हो गए। कानून से लड़ेंगे, ग्राउंड पर लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे, जब जाके हमारे उसमें मिलेगी। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बात हुई, ये हो गया वो हो गया, ऐसी पक्ष से बात नहीं बढ़ेगी। एक तो ठीक है, और उनकी किसी घर कोई घटना पड़ा अपनी एक तरह बना के रखो। तो हमने सीएम से इतनी डिबेट करी, यहाँ तक अभी अपनी फोटो तक की बुझाई थी, कोई अच्छा था कांग्रेस ने सरकार ने क्या बुरा किया तो हम आपको दे देंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बदल देंगे। इससे बच्चे हम क्या कह सकते हैं। और अभी तो हमारा सीएम साहब को खड़ा बहका रखा है, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। तो जाना भी चाहिए था, ये हमारे निर्माण क्षमता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, जो कि जनता की आवाज को सुनते भी हैं और पीछे किसान पॉलिसी में उनका ये भी रहा, कई लोगों ने मुझसे बात नहीं की, मुझे इन तथ्यों का पता नहीं कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो सेंटर में हमें अपनी गुहार लगानी चाहिए। तो उसमें हमें सबसे पहले हमने अपने जो प्रधानमंत्री है और उसके कैबिनेट है, लोकसभा स्पीकर है, विपक्ष के नेता है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आज भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र जी मोदी को ये निवेदन करते हैं
कि 150 गांव के पंचायत समस्त कृषक, मजदूर, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, बाहर के सभी कार्मिक, व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहे हैं, वो परिणाम स्वरूप इस इलाके के एमपी और एमएलए को भारी बहुमत से जिताया है।